जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसा कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े, जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का, और अनंतम शुक्राना सत्संग सुनने वाले अंकल आंटी का, और हर उस ब्लेसिंग्स का शुक्राना, और हर उस शुक्राने के लिए शुक्राना जो गुरु का हमारे जीवन में अपने प्रसाद स्वरूप, अपने आशीर्वाद स्वरूप हमें ब्लेस करते रहते हैं। और आशा करता हूँ कि ब्लेसिंग जो है वो सभी को मिले। हे मेरे गुरुदेव, जो भी ये सत्संग सुने उन सबको ब्लेस करिएगा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, दिवाली वाले दिन गुरु जी के बहुत सारे मैसेज इवन पहले से आ रहे थे कि दिवाली के दिन मैं आऊँगा और ब्लेसिंग्स में बहुत सारी खूब ढेर सारी दूंगा, घर से सारी निगेटिविटी मैं ले जाऊँगा। तो सत्संग तो हम सभी लोग सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। संगत जी, मैंने दिवाली छोटी धनतेरस वाले दिन मैंने जो जो मैं शॉपिंग कर रहा था, और शॉपिंग करके मुझे एक नोट ब्लेस किया गुरु पा ने, उस पर 777 की ब्लेसिंग थी। और उस दिन मेरा एक सत्संग भी शेयर हुआ और बहुत सारी तितलियाँ मेरे कमरे में, मेरे घर में और मेरे कमरे में, पापा के कमरे में एक आध तितलियाँ वो आई। उसके लिए अनंतम शुक्राना। छोटी दिवाली दिन भी मुझे एक नोट से ब्लेस किया गुरु पा ने, उस पर 222 लिखा हुआ था। उस दिन भी मेरा एक सत्संग दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर हुआ और उस दिन भी बहुत सारी तितलियों ने दर्शन दिए। और बड़ी दिवाली वाले दिन भी मुझे 555 ब्लेसिंग मिली, दिखी नोट पर। और उस दिन भी मेरा एक सत्संग शेयर हुआ और उस दिन भी तितलियों की बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिली। इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था कि उसमें आंटी जी बोल रही थी कि आप अगर ये सत्संग सुनते सुनते अपनी अरदास रखते हैं गुरु पास से, तो वो लाइट ब्लिंक होगी, जैसे कि एलईडी लाइट जो ख़राब होती है, जो ब्लिंक होती है, जलती है, बुझती है, तो उस तरह की लाइट ब्लिंक होगी। तो मैं सत्संग सुन रहा था तो अचानक से जो है मतलब मैं लगा लाइट इधर उधर देखने, तो कहीं भी ब्लिंक नहीं हो रही थी। लेकिन आंटी जी ने बोला था आज सत्संग सुनने के 1 हफ्ते के अंदर लाइट ब्लिंक होगी और आपकी जो भी अरदास है गुरु पा के सामने वो बोलते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, और वो 100% वो
पूरी होनी ही होनी है, चाहे वो हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी, चाहे जैसे भी प्रॉब्लम हो। तो मैं ये सत्संग सुना और मैं तो फिर अगले दिन, दिवाली के एक दिन बाद में निकल गया दिल्ली कंपनी के काम से। तो कंपनी के काम से मैं तो रास्ते भर देख रहा था लाइट कहाँ ब्लिंक हो रही है, और बात आ ही गई और मैं सब भूल भी गया। उसके बाद से मैं जब दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पे कुछ काम था, तो काम कराते कराते पूरी रात के 7-8 बज गए, और उसी वक्त देखा कि मैं जहाँ पे जिस ऑफिस में गया था मैं काम कराने के लिए, उसी ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में लाइट ब्लिंक कर रही थी। और जैसे ही लाइट ब्लिंक कर रही थी मुझे वो सत्संग याद आया, और मैं सत्संग सुनता भी रहता हूँ, वो सत्संग उनका याद आया। मैं तुरंत जाके वहाँ पे खड़ा हुआ, मंत्र जाप किया, और गुरु पाक के मेरे दिमाग में लाया कि चाय भी पी लेते हैं, तो वहाँ पे चाय भी पिया। तो इस तरह से गुरु पाक की ब्लेसिंग जो है वो मिली, और जो भी सुने उन सभी की ब्लेसिंग्स मिले सभी को, और गुरु पाक को ब्लेसिंग्स से वो उनकी अरदासें पूरी हों। उसके बाद से मैंने संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे घर में सिर्फ मैं ही अपने गुरु पाक को मानता हूँ, बाकी और लोग नहीं मानते। दिवाली के एक दिन बाद मेरी सिस्टर मेरे पास आई और उन्होंने अपनी बात कुछ कही। फिर मैंने कहा कि गुरु पास से अरदास लगाओ, गुरु पास को देखो, उनको भरपूर आंखों से देखो, और उनसे बात किया करो, और वो सुनते हैं, और वो मतलब दिक्कतों को दूर करते हैं। और थोड़ा समय लगेगा, वो सब्र मांगते हैं, और श्रद्धा और भक्ति वो उनको देनी होती है, बाकी उनको कुछ चाहिए नहीं। तो सिस्टर ने मैं देखा गुरु पाक को आए कि मेरे घर में ऐसा कोई कुछ मांगता नहीं, तो वो चली गई सोने। और अगले दिन जब वो सोकर उठी मेरे पास, अगले दिन वो आई, करी भैया मेरे को गुरुजी सपने में आए थे, शुक्राना गुरु पाक। मेरी सिस्टर को अगले दिन ही उसी रात में गुरुजी ने अपने स्वरूप में, जिस स्वरूप को देख रही थी वही स्वरूप को दर्शन में आए, और सिस्टर ने मेरे बोला गुरुजी से कि सबकी विशेष पूरी करिए। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं सबकी विशेष पूरी करिए। गुरु पा ने, मेरी सिस्टर ने बोला गुरु पा को, और ओम नमः शिवाय बोला, उसका सपना टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, उग जाती है वो। और फिर मेरे को उसने शेयर किया, मैं बहुत ब्लेस फील किया, मैंने कहा सत्संग भी शेयर करूँगा। उसके बाद से संगत जी बहुत सारी तितलियों के दर्शन, मतलब इवन छोटी बड़ी दिवाली के दिन मैं एक दुकान पे गया कुछ सामान खरीदने, वो दुकानदार ने एक तितली पकड़ के मेरे हाथ पे रख दी, तो मुझे, और वो भी राइट हैंड पे, मुझे बहुत ब्लेस फील हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। वो सोचा कि मतलब भैया के हाथ में तितली रख दूंगा, भैया डर जाएंगे, लेकिन मैं तो दूसरी दुनिया में रहता हूँ गुरु पाक के साथ, तो मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे गुरु पाक क्या मतलब ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए थैंक यू। और बहुत सारे सत्संग हुए। उसके बाद से संगत जी मेरे को एक बिजनेस पर्सन मेरे को बिजनेस के लिए फ़ोन कर रहा था, उससे बात करते करते उसकी कुछ दिक्कतें थी, मैंने दिक्कतों में गुरु पाक के बारे में बताना शुरू किया। वो बहुत खुश हुआ कि भाई ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो सब कुछ सही कर देते हैं। फिर मैंने बताया छतरपुर वाले गुरु जी, फिर उसने बोला अरे वो गुरु जी मतलब जिनके बाल नहीं है। मैंने कहा नहीं, उनको ऐसे नहीं बोलते, शुक्राना गुरु जी बोलते हैं। कह रहे भैया उनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हम कैसे जानते हो, वो तो है ही नहीं। कह रहे नहीं नहीं, मैंने उनकी पूजा वूजा की थी, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आपने कभी नहीं छोड़ा, और गुरु जी कभी किसी को एक बार अपनी शरण में लेने के बाद कभी छोड़ते नहीं है, और शायद मैं माध्यम बनाऊँ, आप उनके पास जाओ और अपनी अरदासें कहो। संगत जी मैं उनसे बात कर रहा था, और बात करते करते मैंने बोला, उनकी दिक्कतों को सुन रहा था, मैंने कहा गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू करो, और अगर आपको मुझसे बात करते वक्त 7777777 की ब्लेसिंग अगर अभी दिख रही हो, तो गुरु पा ने आपकी दिक्कत अभी से दूर कर दी। और लिटरली उस आदमी ने तुरंत बोला, फ़ोन पर ही, हम लोग कॉल पर ही थे, बोला कि सर मेरे सामने 777 की ब्लेसिंग्स है। मैंने कहा ठीक है, आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो आप जाओ, फिर शाम को मेरे को बात करना। फिर शाम को उसका कॉल आता है, कहता भैया जिस पार्टी के पास मैं गया था पैसे वसूली करने, उससे झगड़ा होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ, आराम से बात हो गई, और मेरे पास पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं थी, जगह पैसा फंसा था, पैसा आ गया। और फिर मैंने उसको गुरु पाक के मंत्र जाप और सत्संग के बारे में बताया, और वो और उसकी वाइफ उसी दिन से लगे करने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत गुरु पाक। संगत जी हालांकि मेरे साथ जब से मैं गुरु पाक से जुड़ा हूँ,
करिश्मे तो करिश्मे जैसा कुछ नहीं, हाँ मतलब गुरु पा की ब्लेसिंग्स तो भरपूर है। और अभी तक तो मतलब गुरु पा ने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना। और अभी तक जो मेरी सबसे बड़ी विश है, मतलब एक दो दो चार विश है जो वाकई जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा, जो जिसको जीवन की धुरी चार पहिए माने जाते हैं वो थोड़े डिस्टर्ब है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के प्रयास से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, गुरु जी से, गुरु संगत के आशीर्वाद से, गुरु संगत भी मेरे लिए अरदास करे। और मैं भी सबके लिए अरदास करता हूँ कि इस सत्संग के माध्यम से जो सुने उसकी सभी विशेष पूरी हो। और प्लीज़ सभी की प्रार्थनाओं में बहुत ताकत और फल देने वाला होता है। सभी कुछ सही हो जाए मेरे जीवन में और मैं संकट से मतलब छुटकारा पाऊँ। और मुझे सब्र की परीक्षा गुरु जी सबकी परीक्षा लेते हैं और सबको एक ड्यूटी देते हैं। तो मुझे गुरु जी ने अपने मतलब सत्संग सुनवाने से लेकर ड्यूटी दी है और बहुत सारी चीज़ों को करवाते हैं। और सबसे बड़ी ड्यूटी दी है गुरु पा ने कि मुझे सब्र रखना है। ये ड्यूटी मैं निभा रहा हूँ गुरु पा। हालांकि एक एक मिनट मेरे लिए एक एक साल के बराबर है और पिछले 2 महीने, 1.5 2 महीने से मैं कर रहा हूँ। तो आप ही संभालिए, देने वाले आप गुरु, विश्वास मत तोड़िएगा। मैं क्या बोला जा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ विश्वास बहुत है। थोड़ा हिला हुआ है, थोड़ा घबराया हुआ हूँ, लेकिन है। आखिरी रास्ता आप है, आखिरी उम्मीद आप है गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। शिव हर 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 महादेव शंभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी, घर प्यारी साथ संगत जी, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरे मालिक अनंतम शुक्राना आपका। हर दिन रविवार दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना। आपका मैसेज आ रहा था कि परिवार की परिस्थिति जैसी भी हो पुत्र, शुक्राना करना मत भूला करो। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे पुत्र के ऊपर बहुत सारे ग्रह भारी से मैं कट दिते, तू शुक्राना ना छड्डी। शुक्राना गुरु जी हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है गुरु जी, हर पल का शुक्राना है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पर लक्ष्मी आकर ठहरी है, शुक्राना नहीं किया तो कोई और चौखट पकड़ लेगी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मालिक आपका लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, हर दात देने का शुक्राना, हर गुरु जी हर कृपा करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते तेरा बच्चा बहुत मासूम है और सच्चा है, उसका हर सपना मैं पूरा करूँगा। उसके जीवन के सारे दुख काट कर उसके आने वाले जीवन में खुशियाँ लिख दी हैं। खुश रहा कर मेरी बच्ची। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पुत्र जो तेरा बुरा वक्त पहले था वह अब नहीं है, और जो अब है मैं आगे रहने नहीं दूंगा। मेरा तुझको आशीर्वाद है, तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते तेरे बच्चे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है, उसके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, उसका बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। अब देखिए कैसे सब अच्छा होता है। शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना गुरु जी। तुझे बार बार किसी अपने की नज़र लगती है, इसलिए अपने काम का जिक्र मत कर, शांत रह के काम कर, तभी सफलता मिलेगी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं छोटी सी तकलीफ बड़ी बन सकती है, पर तेरे नाल तेरे गुरु दी ब्लैसिंग है। शुक्राना करते राहत कर। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। नीम करोली बाबा जी के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कह रहे हैं बेटी हो जा शुरू, आ गए तेरे खुशी के दिन।
तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज से तो सुनहरे दिनों की शुरुआत हुई, काट दिए तेरे सारे बुरे कर्म। अब तो तू खुशी खुश है। आज बजरंगबली का स्पेशल आशीर्वाद मेरे स्पेशल बच्चों के लिए, सबके लिए ये आशीर्वाद नहीं होता। आप बैठ मेरे पास और ले जा अपनी खुशियों की चाबी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो दोगे उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना गुरुजी, हम पर कृपा करने का शुक्राना गुरुजी, बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। हमें जो मन सुबह बिना वजह से ही मूड ख़राब हो रहा था, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हो रही थी, मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और मैं घर के काम करे जा रही थी और बस मन पहले उदास था, फिर बिना वजह ही गुस्सा आता जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था सुबह सुबह। तभी मैंने अपने एक मोबाइल पे सत्संग शुरू किए गुरुजी के, जो गुरुजी ने मुझे भेजे हुए थे वो चलाए, और दूसरे फ़ोन पे मैंने सिर्फ अपने सत्संग और मंत्र जाप के लिए रखा हुआ है, और दूसरे में मैंने मंत्र जाप गुरुजी का चलाया 108 टाइम, और गुरुजी के गुरबाणी के शब्द चल रहे थे उससे मुझे बहुत मन को सुकून शांति मिल रही थी, गुरुजी दे रहे थे। गुरुजी कहते हैं कि सुबह सुबह अगर मेरा मंत्र जाप अगर तुम चलाते हो, तुम्हारे घर का हर एक कोना ब्लेस हो जाता है, तुम ब्लेस होते हो, तुम्हारा खाना ब्लेस हो जाता है जो तुम बनाते हो, और हर घर के हर कोने में ब्लेसिंग पहुंचती है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। शुक्राना गुरुजी, आप हम पर बहुत कृपा करते हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पूरे दिन में न जाने हमारे घर में कौन कौन जैसे कोई भी आ गया, चाहे वो हमारा ड्राइवर है, हमारी मेड है, चाहे कोई हमारा मिलने वाला है, आस पड़ोसी हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई भी जब भी हमारे घर में कोई आता है संगत जी, तो हमें नहीं पता वो कैसे मूड से हमारे घर में आते हैं, उनका अच्छा मूड होता है या किस तरह की वो इंट्यूशन, किस तरह की वो वाइब्स लेकर हमारे घर में पहुंचते हैं और बैठते हैं, हमसे बातें करते हैं, चाय पानी पीते हैं, और बहुत तरह की जो वाइब्स होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव वो हमारे घर में आ जाती हैं। अगर किसी के आने वाले का मन मूड ख़राब हो तो वो अपनी वाइब भी फैलाता है वैसे ही। अगर वो खुशी से आएगा तो वो खुशियाँ बिखेरेगा, अगर वो उसका मूड ख़राब है या मन में उसके कोई जलन है, ईर्ष्या है, तो वो वही चीज़ हमारे घर में फैला के जाता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप चलाया करो, सुबह शाम जल प्रसाद पिया करो, घर में छिड़का भी करो, इससे पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। मैं तो तुम्हारे घर में हर समय विराजमान हूँ। अनंतम शुक्राना आपका, शुक्राना गुरुजी। आपसे बातें करने से भी बहुत मन को शांति मिलती है, आपका स्वरूप देखने से भी बहुत शांति मिलती है, दुख दूर होते हैं, मन में पॉजिटिविटी आती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आप कह रही थी कि सत्संग दे विच आया कर जब मैं तेन बुलाना। हाँ गुरुजी, आप जब बुलाएंगे, जब आप मेरे को खिंच पाएंगे अपने सत्संग में आने की, तब ही मैं आ पाऊँगी गुरुजी। मेरी बाँह पकड़ कर बुला लेना गुरुजी, जो सेवा आपको लेनी है वो करवा लेना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक का जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज दिन सोमवार है, सुबह के 11:50 हो रहे हैं। अब मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, शुक्राना है। मैं अपने पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अपने मम्मी पापा की तरफ से, अपने भाई भाभी की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने पति की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हम सब पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है गुरु जी। आपकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर बरस रही है गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। चारों तरफ से आपने सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है गुरु जी, कोई बाधा कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। मेरे गुरु जी का पूरा पहरा लगा हुआ है, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज गुरु जी के सत्संग आ रहे थे जिसमें थंबनेल था कि बहुत बड़ी दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, पुत्र तू शुक्राना कर। और ये सत्संग भी था, इसमें भी आंटी बता रही थी, उन्होंने किसी और आंटी के सत्संग सुने थे, उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी पीड़ित दुर्घटना के
बारे में वो बता रही थी। और एक और सत्संग आ रहा था, उसमें एक आंटी बता रही थी कि उन्हें सपना आया कि उनकी सास उनके पास आई है मोबाइल लेकर और बता रही है कि उस आंटी के हस्बैंड की डेथ हो गई है। ऐसे ऐसे करके सत्संग आ रहा था। वो दूसरी आंटी जिन्होंने नहीं सुना था वो शेयर कर रही थी और गुरुजी ने मुझे भी वो सत्संग सुनवाया। गुरुजी महाराज बड़ी कृपा है आपकी, अपनी कृपा बना के रखना गुरुजी, ऐसा कुछ भी मत जीवन में होने देना मालिक। आपके बच्चे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती ये सत्संग मेरे लिए आ रहे हैं, आप कोई मेरा कष्ट काट रहे हैं या मेरी परीक्षा ले रहे हैं या किसी का कराया हुआ जो ब्लैक मैजिक है या नहीं, मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज। आप जो कर रहे हैं गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। सत्संग में भी आंटी यही बता रही थी कि गुरुजी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं। मेरे मालिक आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अभी मैसेज आ रहा था कि पुत्र जल्दी से शुक्राना कर दे, बहुत भयानक दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, जल्दी से शुक्राना कर। 27 और 28 को भयानक दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। गुरुजी जो भी ये संकेत हैं आप इन्हें भस्म के दीजिए गुरुजी महाराज, इन्हें हम तक पहुँचने मत दीजिए, क्योंकि आपका पहरा मेरे पर, मेरे बच्चों पर, पति पर, माँ बाप पर, भाई भाभी पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरे प्यारे हैं सब पे आपने लगाया हुआ है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, कवच आपने प्रदान किया हुआ है। मेरे मालिक आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी बुरे लोग हैं हमें अच्छा नहीं समझते, हमारे पीठ पीछे हमारे आगे हंस हंस की बातें करते हैं, पीठ पीछे हमारी चुगलियाँ करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं हमारे, जिससे हमारा नुकसान हो, मेरे बच्चों का नुकसान हो। मेरे मालिक मुझे भी आप जानते हैं और मुझ पर मुझे जो इस ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं उन्हें भी आप जानते हैं गुरुजी। उनको आप संभालें गुरुजी। वो जो अगर ऐसे हमारे पर ऐसे ही जादू टोना टूट के जो भी कोई गलत नज़र से या फिर जो भी कोई नेगेटिविटी जो हमारे ऊपर भेज रहे हैं गुरुजी, अगर ऐसे ही करते रहे तो हम गुरुजी हम क्या करेंगे। मुझे हर पल यही डर सताता रहता है, हर पल यही डर सताता रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं संगत जी मेरे घर पर आके हमारे मुंह पे ऐसी ऐसी बातें बोल कर जाते हैं कि मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ। और मेरे पति अंकल, उनके ऊपर भी पता नहीं कौन सा ऐसा वशीकरण है जो उनका जवाब ही नहीं दे पाते, और वो कोई और नहीं होते, मेरे हस्बैंड के चाचा चाची हैं जो अचानक से एकदम से बोल देते हैं कुछ भी नेगेटिव। अब मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ संगत जी, जो मेरे मुंह पे, मेरे घर पे आके, मेरे फैमिली के सामने आकर ऐसे बोलते हैं, वो पीठ पीछे क्या क्या बोलते होंगे। जिन्हें हमारा डर नहीं, हमारी शर्म नहीं है, उन्हें हमारी पीठ पीछे तो कोई डर शर्म होगा ही नहीं। मेरे मालिक ऐसे लोगों को आप देखें, उनके जो शब्द हैं जो वो हमारे लिए बोल रहे हैं वो भी हमारी आंखों के सामने, हमारे कानों के हमारे कान सुन रहे हैं उनके, और ऐसे बोल वो उनके ऊपर ही आप लौटाइए गुरुजी महाराज। आप जान है, आपको सब कुछ पता है। वो मेरे हस्बैंड के चाचा मेरे घर पे ही आके कह रहे थे कि बीमार तो होना ज़रूरी होता है, बीमार हो जाना चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आई। वो मेरे बच्चों के लिए ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि तुम बीमार होने से बहुत ज़्यादा डरते हो, बीमार होना भी बहुत अच्छा होता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई संगत जी। और उनके जाने की देर थी, 1 घंटे के भीतर मेरे बच्चे की बॉडी पेन होने लग गया और बहुत ज़्यादा मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। और नेक्स्ट डे तो उसे इतना फीवर आ गया। इस बात को, उनकी ऐसी कही हुई बात को मैंने 4 दिन झेला। मेरे बेटे ने इतनी बुरी नज़र वो लगा के गए थे हमारे घर में आकर, हमारे सोफ़े के ऊपर बैठकर चाय पानी पीकर, और हमें ही ऐसा बोल के गए थे। मेरे हस्बैंड अंकल किसी को कोई जवाब नहीं देते, वो बिल्कुल चुप रहते हो। अपने चाचा चाची की, अपने बड़ों की बहुत इज़्ज़त करते हैं और उसी का ही फ़ायदा मेरे रिश्तेदार, मेरे हस्बैंड अंकल के रिश्तेदार उठाते हैं। मेरे मालिक ऐसे लोगों को चुप कराइए, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ घर में आने ही मत दीजिए। अगर आते हैं तो गुरुजी वो हमें ऐसे ना बोलें। गुरुजी महाराज कृपा कीजिए। मैंने तो आप ही पे सब कुछ छोड़ा है गुरुजी महाराज, कुछ भी गलत होने मत देना गुरुजी। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो लोग, आप कहते भी हैं कि पति पत्नी हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बेटा संभल के रहे तो उनके घर का कुछ नहीं खाएगी, और बहुत कुछ आप समझा रहे हैं गुरुजी, आप इशारा दे रहे हैं, साक्षात आपने बिठा के दिखाया भी है। मेरे मालिक ऐसे लोगों से बचाइए हमें। आज अब उन्हीं के लड़के की शादी होने वाली है, मैं कैसे अपना और अपने बच्चों का बचाव करूं गुरुजी महाराज। मैं कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, जो करेंगे आप करेंगे गुरुजी। मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, आप हर जगह जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, सबके मनों को पढ़ सकते हैं, सबकी नीयत को आप जानते हैं। पर मैं किसी को नहीं समझती, किसी को नहीं पहचानती गुरुजी। मुँह पर लोग कुछ और होते हैं और ऐसे भयानक रिश्तेदार अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, ऐसे जहर उगलते हैं गुरुजी।
आप सब कुछ जानते हैं, हम जानी जान हैं, ऐसे लोगों से हमारी रक्षा कीजिए। मेरे बच्चे बहुत भोले हैं गुरुजी, वो कुछ भी नहीं ऐसी चालाकियों को नहीं समझ पाते, ना मैं समझ पाती, ना मेरे हस्बैंड अंकल। मेरे मालिक, ऐसे लोगों से हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। जो अब अकाल मृत्यु का मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, उससे मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी महाराज। अभी अभी पीछे मेरे भाई की अकाल मृत्यु हुई है गुरुजी महाराज। मैंने बहुत गहरा सदमा मुझे लगा है, उस सदमे से मैं अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हूँ गुरुजी। जैसे जैसे मैसेज उस टाइम आप मुझे दे रहे थे, अगेन वैसे ही मैसेज अब मेरे को फिर से दे रहे हैं गुरुजी। मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैच मेरा बीपी भी बढ़ा हुआ था सुबह गुरुजी। मेरे को रात को नींद मेरी उड़ गई है, सुखचैन मेरा गुरुजी। मुझे बहुत ज़्यादा मेरी धड़कन हर समय बढ़ी रहती है गुरुजी। आप कृपा कीजिए, कुछ भी ऐसा मेरे जीवन में दोबारा मत होने दीजिएगा गुरुजी। मैं अभी तक संभल नहीं पाई हूँ, भगवान ना करे गुरुजी, आप ऐसा कुछ भी मत होने देना। मेरे मालिक, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरुजी। मैंने आप ही पे सब कुछ छोड़ा है। जब आपकी बच्ची आप पर पूरा समर्पण करती है गुरुजी महाराज, पर विश्वास भी आप पर पूरा है, पर फिर भी मानवीय शरीर है, कभी ना कभी तो दिल कमज़ोर हो जाता है गुरुजी। आप कहते हैं दिल को मजबूत रख, ये भी आप सब कुछ आप ही के हाथ में है गुरुजी। सब आप करेंगे गुरुजी महाराज। मेरी नीयत को आप जानते हैं, मेरी समझ को आप जानते हैं गुरुजी। आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आप मुझे जानते हैं गुरुजी महाराज। कृपा कीजिए गुरुजी, मेरे पति के ऊपर हमें हमेशा अपना रक्षा कवच रखिए गुरुजी। जहाँ भी मेरे पति जाते हैं आप साथ में जाएं गुरुजी महाराज। कुछ भी ऐसे होनी अनहोनी उनके साथ या किसी के साथ मेरे परिवार में होने मत देना। मेरे बच्चों के भी हमेशा साथ साथ रहना गुरुजी। उसी दिन से मेरी बेटी की कभी तीनों बच्चों की हालत में कुछ ना कुछ खराबी होती रहती है गुरुजी। बीमार रहने लगे हैं मेरे बच्चे गुरुजी। आप अपनी कृपा से उन्हें ठीक कीजिए गुरुजी महाराज। अभी अभी आपका मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यारी है, हर समय तेरे बारे में सोचती है। तो भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। उसके लिए तेरी ममता ने कुछ और ही रूप ले लिया, तो हर टाइम चिंता करती रहती है। तो चिंता मत कर, मैं हर पल ये देख रहा हूँ, मैं हर पल रक्षा कर रहा हूँ। और आपका मैसेज था कि तो उसे जल प्रसाद और टीका रोज़ लगाया कर। मैं उसे उसकी हेल्थ को ब्लेस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल चिंता छोड़ दे। शुक्राना मेरी गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप ही पे सब कुछ छोड़ा हुआ है गुरुजी। आपने बहुत बचाव किया है पहले की कंडीशन में और अब की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है गुरुजी। आप कह रहे थे कि मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा गुरुजी। आपने फर्श से अर्श तक का सफ़र मेरा शुरू कर दिया है मेरे मालिक। सेहत को अच्छा बनाकर, हेल्थ को ब्लेस करके, ऐसे बुरे लोगों से हमें दूर करके गुरुजी आप हमें फर्श से अर्श तक ही पहुंचा रहे हैं। हमारे मन को हल्का कर रहे हैं, हमारी विपदाओं को दूर कर रहे हैं, हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल हो गई हो, कुछ ऐसे शब्द कहे गए हैं जो जिससे किसी के मन का दुख पहुंचे, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, अंकित अंकल जी आपको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सत्संग शेयर कर रहे हैं, आपको झोलियाँ भर भर के गुरुजी ब्लेसिंग दें। शुक्राना मेरे गुरुजी। और जो भी संगत परिवार मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनको भी झोलियाँ भर भर के आशीर्वाद देना, उनके घर को, सब सदस्यों को ठीक रखना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबकी सहायता करना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी।